प्रोफेसर ओक ने ऐश को पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के सारे 6 टास्क बता दिए थे। बिना किसी डाउट के सारे टास्क काफी टफ थे, बट ऐश इनको करने के लिए रेडी था, सिर्फ और सिर्फ एक टास्क को छोड़कर, जो कि था 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करने का। ऐश इस चीज को अपने डैड के साथ डिस्कस करने का डिसाइड करता है। वो प्रोफेसर ओक से हाथ मिलाता है और कहता है कि मैं पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनने के जर्नी पर निकल जाऊंगा। प्रोफेसर ओक कहते हैं, ऑलराइट ऐश, मैं तुम्हें एक पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनते हुए देखना चाहता हूँ। ऐश अपने घर पर वापस आता है, जहाँ पर उसके डैड कहते हैं, ऐश क्या हुआ, क्या तुम्हें 6 टास्क मिले? ऐश कहता है, हाँ डैड, मुझे 6 टास्क मिल गए हैं और सारे टास्क उतने भी ज्यादा हार्ड नहीं है, पर एक टास्क को लेकर मैं काफी टेंशन में हूँ, एंड वो टास्क है 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करने का। क्या इस टास्क को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि मैं अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज नहीं करना चाहता। ऐश के डैड कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर के किसी भी टास्क को चेंज नहीं किया जा सकता, पर मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा सोल्यूशन है। तुम अपने मेजर पोकेमॉन्स को रिलीज मत करना, जैसे कि आर्सियस, रेक्वाजा, म्यूटू और हुपा, बल्कि तुम उन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करना जिनको तुम ज्यादा यूज नहीं करते और वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। ऐश कुछ टाइम तक सोचता है और कहता है, ये तो कमाल का आइडिया है और मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, थैंक यू डैड। ऐश के डैड कहते हैं, ठीक है ऐश, अब तुम 6 टास्क कंप्लीट करके ही वापस आना। वेल, मैं भी 6 टास्क कंप्लीट करने के लिए निकल रहा हूँ। होपफुली पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में हम दोनों आमने सामने मिलेंगे। ऐश अपने डैड से हाथ मिलाता है, जिसके बाद ऐश के डैड अपने जर्नी पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ऐश अपने फ्रेंड जैसे कि मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना को इस पोकेमॉन लीग के बारे में एक्सप्लेन करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बिना दूसरे बार सोचे ऐश के फ्रेंड्स ऐश से एग्री कर जाते हैं एंड वो ऐश के साथ एक नई जर्नी पर निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ ही टाइम के अंदर ब्रॉक, मिस्टी और सेरेना रेडी होकर पैलेट टाउन पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश सभी को ग्रैंड मास्टर लीग और उसके टास्क के बारे में बताता है। ब्रॉक कहता है, वाह, इसके टास्क तो सच में काफी स्काई लग रहे हैं। आज तक तुमने जितने भी पोकेमॉन लीग में पार्टिसिपेट किया था उनके टास्क कितने ज्यादा खतरनाक नहीं थे, स्पेशली थर्ड टास्क जहां पर तुम्हें अपने 9 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रिलीज करना होगा। मैं तुम्हारे साथ इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है, फिर देरी कैसी, चलो अपने जर्नी पर निकल जाते हैं। मेरे डैड ऑलरेडी जर्नी पर निकल गए हैं। मिस्टी कहती है, क्या तुम्हारे डैड भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? ऐश कहता है कि हाँ, मेरे डैड भी ज्यादातर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिसके चलते उन्होंने भी पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया है। वेल, अब ऐश अपने मॉम के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर बनने के जर्नी पर निकल रहा हूँ। ऐश की मॉम शॉक हो जाती है और कहती है, क्या तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो अभी अभी घर पर आए थे और अभी जा भी रहे हो। ऐश अपने कैप को पीछे करता है और कहता है कि मैं अपने गोल्स के लिए कभी भी देरी नहीं करता। मॉम, मुझे जाना होगा। ऐश की मॉम कहते हैं, ठीक है, बट तुम्हारे कपड़े काफी गंदे हो गए हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए नए कपड़े हैं जिनको पहनकर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हो। ऐश की मॉम ऐश को नए कपड़े और शूज देते हैं जो कि काफी यूनिक थे। हर बार की तरह ऐश अपने कपड़े को चेंज नहीं करना चाहता था और ऐश कहता है कि मैं इन कपड़े को नहीं लेना चाहता हूँ, बट ऐश की मॉम कहती है कि नहीं, तुम्हें ये साफ कपड़े पहनने ही होंगे, जिसके चलते ऐश अपने कपड़े को चेंज कर लेता है। अब वो अपने नए जर्नी के लिए नए गेटअप में आ चुका था, जो कि काफी कूल लग रहा था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अभी तक वो कौन से 2 कंफर्म पोकेमॉन ट्रेनर्स हैं जो कि पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप के लिए निकल चुके हैं। वेल, अब फाइनली ऐश अपने मॉम को गुड बाय कर देता है, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स अपने जर्नी पर निकल जाते हैं। ब्रॉक ऐश के टास्क लिस्ट को देखता है और कहता है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टास्क के साथ, जो कि एक मिस्टीरियस लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच करना। बट वो पोकेमॉन कौन सा है और यह हमें कहाँ मिलेगा, इसके बारे में तो कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ऐश ब्रॉक को इस मिस्टीरियस पोकेमॉन की पूरी बैक स्टोरी एक्सप्लेन करता है और बताता है कि किस तरह से हमारी फैमिली का और इस पोकेमॉन का एक कनेक्शन है। सारी स्टोरी सुनने के बाद ब्रॉक कहता है, अमेजिंग, तो अब चीजें काफी क्लियर हो चुकी है। ये पोकेमॉन 3 आइलैंड पर है और मुझे इस आइलैंड के बारे में पता है। कैंटो रीजन में 3 आइलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको ट्राई आइलैंड कहा जाता है, बट इनका असली नाम सेवी आइलैंड है। फर्स्ट आइलैंड है 1 आइलैंड, सेकंड आइलैंड है 2 आइलैंड और थर्ड आइलैंड है 3 आइलैंड। और हमें 3 आइलैंड पर जाना है, जो कि सबसे मिस्टीरियस है और यहाँ पर पहुँचना सबसे ज्यादा मुश्किल है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी पाए जाते हैं। ऐश कहता है, पर तुम्हें इन आइलैंड के बारे में कैसे पता? क्या तुम यहाँ पर कभी गए हो? ब्रॉक कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर कभी गया तो नहीं, पर मेरे डैड यहाँ पर जा चुके हैं। वो भी अपने टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर हुआ करते थे एंड उन्होंने 1 आइलैंड और 2 आइलैंड को विजिट किया है और उन्होंने मुझे 3 आइलैंड के बारे में भी बताया था, जहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर जाना चाहते थे। इनमें से एक मेरे डैड भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर 3 आइलैंड की टिकट बहुत ज्यादा रेयर हुआ करती थी। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही गिने चुने पोकेमॉन ट्रेनर्स को मिलती थी एंड उनमें से एक मेरे फादर नहीं थे। ऐश कहता है, क्या ये सच में रेयर है? मुझे अपने डैड के स्टोर रूम में 3 आइलैंड की टिकट मिली थी, पर वो इस टिकट का फायदा उठाकर 3 आइलैंड नहीं गए थे। ब्रॉक कहता है, क्या सच में तुम्हारे डैड वहाँ पर क्यों नहीं गए? डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, वरना इतना ज्यादा बड़ा मौका कोई भी मिस नहीं करता है। मिस्टी कहती है कि हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मुझे ये बताओ कि हमें यहाँ की टिकट कैसे मिलेगी।
ब्रॉक कहता है ये टिकट ऑब्टेन करने की एक रिक्वायरमेंट होती है और वो है सिनेबार आइलैंड के ब्लेन को डिफीट करना, जो कि एक जिम लीडर है। सरीना कहती है कि अगर ऐश ने कैंटो लीग में पार्टिसिपेट किया था तो उसने डेफिनेटली ब्लेन को डिफीट किया होगा। ब्रॉक रिप्लाई करता है एग्जैक्टली, और इससे चीजें और भी आसान हो जाती है। अब ऐश को डायरेक्टली ट्राई पास मिल जाएगा, जिससे ऐश 1 और 2 आइलैंड पर घूम सकता है। वो 3rd आइलैंड पर भी जा सकता है, पर ज्यादा अंदर पहुंचने के लिए उसको टिकट चाहिए होती है। ये पास ऐश को मिलेगा उसके पुराने फ्रेंड यानी कि बिल से, जो कि लाइट हाउस में रहता है। ऐश कहता है अमेजिंग, बिल को तो मैं जानता हूँ, वो मुझे ट्राई पास आसानी से दे देगा। वेल, अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को सबसे पहले बिल के पास जाना था। ऐश अपनी एक पोकेमॉन टीम भी बनाकर लाया था इस जर्नी के लिए। ये पोकेमॉन टीम ऐश की पोकेमॉन मास्टर टीम से काफी सिमिलर थी, जिसमें थे पिकाचू, आर्सियस, हूपा, शाइनी म्यूटू, चार्जार्ड और गेंजा। ये पोकेमॉन टीम काफी सॉलिड थी। हूपा कभी भी लाइट हाउस में नहीं गया था, जिसके चलते ऐश को अपने चार्जार्ड को बाहर निकालना पड़ता है, जिसके ऊपर बैठकर ऐश और उसके फ्रेंड्स बिल के लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। पिछले बार जब ऐश और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर पहुंचे थे तब उनका सामना हुआ था एक जायंट ड्रैगनाइट से, जिसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। वेल, ऐश और उसके फ्रेंड्स लाइट हाउस के गेट को नॉक करते हैं। काफी टाइम तक कोई जवाब नहीं आता है, बट फिर एक इंसान के जैसा दिखने वाला एरोडेक्टाइल गेट को खोल देता है। इस एरोडेक्टाइल को देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से डर जाते हैं और कहते हैं तुमने गेट कैसे खोला। इस एरोडेक्टाइल की आंखें भी रेड कलर में ग्लो कर रही होती है। तभी वो एरोडेक्टाइल बात करना भी स्टार्ट कर देता है, जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं। वो कहता है कि वेल डरो मत, मैं कोई और नहीं बल्कि बिल हूँ, एंड मैं इस एरोडेक्टाइल के कॉस्ट्यूम में फंस चुका हूँ। ऐश और उसके फ्रेंड्स कहते हैं फिर से नहीं, पिछले बार जब हम यहाँ पर आए थे तब तुम काबूटॉप्स के कॉस्ट्यूम में फंस गए थे और इस बार एरोडेक्टाइल के कॉस्ट्यूम में फंस गए हो। तुम अपनी ये हरकतें कब बंद करोगे। बिल काफी गुस्से में आ जाता है और कहता है मेरे पास मजाक करने का ज्यादा टाइम नहीं है। मैं काफी टाइम से इस कॉस्ट्यूम में फंसा हुआ हूँ और किसी न किसी पोकेमॉन ट्रेनर का वेट कर रहा था यहाँ पर आने का, ताकि वो लोग मुझे बाहर निकल पाए। और लकीली अब तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, तो मुझे जल्दी से बाहर निकालो। ऐश और उसके फ्रेंड्स लाइट हाउस में एंटर करते हैं और किसी तरह से बिल को उस कॉस्ट्यूम से बाहर निकाल देते हैं। बिल ऐश को देखता है और पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुम तो ऐश हो। पिछली बार जब हम मिले थे तब तुमने एक पोकेमॉन लीग भी नहीं जीती थी और अब तुम एक पोकेमॉन मास्टर और पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुके हो। मैं तुम्हारा एक बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। ऐश ब्लश करता है और कहता है थैंक यू बिल, पर अब मुझे पोकेमॉन मास्टर से भी एक ज्यादा बड़ा गोल अचीव करना है, जो कि है पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर, और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी।